अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। 1 रुपए का एक लफ्ज़। अरसलानुल्लाह खान एहसन बहुत बाअदब, तमीज़दार और नेक लड़का था। वो अपनी जमात में हमेशा अव्वल आता था। इन सब खूबियों के बावजूद उसमें बहुत ज़्यादा बोलने की खामी भी थी। वो जब एक बार बोलना शुरू कर देता तो उसको इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि वो मुसलसल बोले चला जा रहा है। उसके दोस्त तो जैसे तैसे ये सब बर्दाश्त कर लेते, लेकिन दूसरे लोगों को उसकी तौहीन का एक बेहतरीन मौका मिल जाता। एक दिन एक नए उस्ताद पढ़ाने आए। उन्होंने तमाम तलबा से अपना अपना तारुफ कराने को कहा। जब एहसन की बारी आई तो उससे कबल के वो कुछ बोलता, कुछ शरारती लड़के कहने लगे, अरे सर, उसको बोलने की दावत मत दें। उस्ताद ने कहा, क्यों भाई? सर, ये एक बार बोलना शुरू कर दे तो उसको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। और फिर पूरी क्लास हंसने लगी। एहसन के लिए ये पहला मौका था जब उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसने कोशिश की कि वो खामोश रहने लगे, लेकिन उसके लिए अपनी आदत पर काबू पाना मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता एहसन का मजाक बनने लगा। हालत ये हो गई कि वो जैसे ही बात करता लड़के इधर उधर जाने लगते। अब तो उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक दिन असर की नमाज के बाद एहसन ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगी। उसके बाद वो मस्जिद की दीवार से मिले हुए बाग में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। उस मस्जिद में एक बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी नमाज पढ़ते थे। बुजुर्ग अचानक एहसन के बराबर में आकर बैठ गए। उसने एहसन से कहा, बेटा हिम्मत ना हारो। एहसन हैरान रह गया कि बुजुर्ग को उसकी हालत का कैसे पता चला। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। मैंने तुम्हें अल्लाह से दुआ करते देखा, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। ये लो 2000 रुपये और आंखें बंद करो। एहसन हैरान था कि बज़ाहिर मुफलिस नजर आने वाले ये बुजुर्ग इतने पैसे दे रहे हैं। उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। उसने देखा कि लोग एक लंबी कतार में खड़े हैं। एहसन ने कतार में खड़े एक शख्स से पूछा, यहाँ क्या मिल रहा है? आदमी ने जवाब दिया, बेटा यहाँ अल्फाज मिल रहे हैं। 1 रुपए का एक लफ्ज़ है अल्फाज। बस यही कहना था कि एहसन को ऐसा लगा कि उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही है। वो गूंगा सा हो गया था। उसने घबराहट के मारे जल्दी से 2000 रुपये निकाले और कतार में खड़ा हो गया। उसने 2000 रुपये की 2000 अल्फाज खरीद लिए। दूसरे इल्म है उसने खुद को बुजुर्ग के पास बाग में पाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब तुम्हारे पास एक दिन के लिए महज 2000 अल्फाज हैं। एक एक लफ्ज़ तोल कर बोलना। अगर ये अल्फाज ख़त्म हो गए तो तुम बोलने के काबिल नहीं रहोगे। एहसन परेशान हो गया, लेकिन मरता क्या ना करता। तमाम तर कोशिश के बावजूद एहसन ने ये 2000 अल्फाज उसी रात ख़त्म कर दिए। अगले दिन स्कूल में चढ़ाने वालों को वो कोई जवाब नहीं दे सकता था, जिसके नतीजे में वो मजाक उड़ा उड़ा कर खुद ही खामोश हो गए। दोपहर के वक्त ही एहसन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो बोलने के लिए तड़प रहा था। अल्लाह अल्लाह करके असर का वक्त आया और नमाज पढ़कर वो बाग में उसी बेंच पर बेसब्री से बुजुर्ग का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बुजुर्ग बाबा वहाँ पहुँच गए। कैसे हो मेरे बच्चे? दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? कहीं परेशान तो नहीं हो गए? एहसन की आवाज़ बेहाल थी। उसने कहा, बाबा ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। दरवेश ने एहसन की मुट्ठी में 1000 का नोट थमाया और आंखें बंद करने के लिए कहा। आंखें बंद करते ही एहसन दोबारा उसी तलस्माती दुनिया में पहुंच चुका था। उसे एक ठेले वाला नजर आया। वो आवाज़ लगा रहा था, अल्फाज खरीद लो, अल्फाज खरीद लो। अल्फाज वाला आ गया, अल्फाज वाला आ गया। लोग ये पुकार सुनते ही उसके गिर्द जमा होने लगे। एहसन ने भी फिरती दिखाई और 1000 अल्फाज खरीद लिए। वो घूमते घूमते एक गली में चला गया जहाँ 2 आदमी बाहम उलझ रहे थे। अभी लड़ाई बढ़ ही रही थी कि एक शख्स के अल्फाज ख़त्म हो गए और वो खुद ब खुद खामोश हो गया। दूसरा शख्स भी सामने वाले के खामोश होते ही ठंडा पड़ गया और लड़ाई ख़त्म हो गई। अचानक उसने खुद को बुजुर्ग के पास पाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब तुम्हारे पास 1000 अल्फाज है, बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। जी बाबा, इंशाअल्लाह मैं आपकी बात पर पूरा अमल करूँगा। एहसन ने इस बार बहुत ही एहतियात से काम लिया और जब अगले दिन वो बुजुर्ग के पास गया तो उसके पास 200 अल्फाज बाकी थे। बुजुर्ग बाबा बहुत खुश हुए। एहसन ने कहा, बाबा अब मेरे अंदर बेहतरी आ रही है। मैं उसी वक्त बोलता हूँ जब नहायत ज़रूरत होती है। तो अब मैं आंखें बंद करूँ बाबा? अरे वाह मेरे बच्चे, अब तुम्हारी
मंजिल करीब है, ये लो 1500 रुपये। आज एहसान को तरसमाती दुनिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दिलकश तालाब, सरसब्ज वादियाँ, पानी के झरने, खूबसूरत परिंदे, एहसान हैरान रह गया। ऐसा हसीन मंजर कभी उसकी नज़रों से नहीं गुजरा था। एहसान ने एक दुकान से 1500 रुपये के 1500 अल्फाज खरीद लिए। एहसान ने सोचा कि अगर हर शख्स से तरह अपने अल्फाज की कदर करे तो इंसान कितने गुनाहों से बच सकता है। उसी दौरान उसकी आंख लग गई और दूसरे ही लम्हे वो वाक़ में था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब तुम उसी वक्त मेरे पास आना जब ये 1500 अल्फाज ख़त्म हो जाए। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम उन्हें एक दिन में ख़त्म कर लेते हो या एक हफ्ता चला लेते हो। एहसान ने ये 1500 अल्फाज 10 दिन चला लिए। अब वो समझ चुका था कि बुजुर्ग ने कैसे बेहतरीन तरीके से उसकी तरबियत की है। उसकी खामोशी की बदौलत अब उसका मजाक उड़ाने वाले भी थक चुके थे। उस्ताद भी उससे खुश थे और पहले से ज़्यादा उसकी तारीफ करते थे। 10 दिन बाद बुजुर्ग ने एहसान से कहा, बेटा अब तुम्हें अल्फाज खरीदने की ज़रूरत नहीं, तुम बोलने के आदाब समझ गए हो। मैं दुआ करूँगा कि तुम हमेशा कामयाब रहो। एहसान बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने उसे गले लगा लिया। एहसान की आंखों में खुशी के आंसू थे।